नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। देहरादून से अहम खबर। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। चमोली में होने वाली शहीद सम्मान यात्रा में शामिल होंगे। सवाड़ में सैनिक म्यूजियम का शुभारंभ करेंगे जेपी नड्डा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के दौरे पर है, यहां पर आज ही पहुंचे हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में भी हिस्सा लेंगे और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जेपी नड्डा का ये दौरा उनके लिए बेहद खास है। जैसे ही लैंड हुए जेपी नड्डा, उनकी अगवानी के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे, मदन कौशिक पहुंचे हुए थे, उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें, रुद्रपुर के रामलीला मैदान में चुनावी जनसभा करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों को मार्गदर्शन भी देंगे। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जनसभा करेंगे। 2022 के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिनों का ये उत्तराखंड का दौरा है, जो बेहद अहम माना जा रहा है। चमोली में होने वाले शहीद सम्मान यात्रा में शामिल होंगे और इसके अलावा सवाड़ में सैनिक म्यूजियम का शुभारंभ भी करेंगे जेपी नड्डा। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे और जो पदाधिकारी हैं उनको जीत का मंत्र देंगे, उनको बताएंगे कैसे रणनीति तैयार करनी है, किस तरह से काम करना है। इसके अलावा रुद्रपुर के रामलीला मैदान में जनसभा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, 2 दिनों का दौरा है, बीजेपी के लिए कितना अहम होगा? क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि उनके लिए जेपी नड्डा का यह दौरा बेहद खास है। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके से देवभूमि में जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार अभियान में जुट गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त देवभूमि पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त वो चमोली में हैं और चमोली से जो है शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत करेंगे। शहीद सम्मान यात्रा के जरिए बीजेपी का जो अभियान है उसके तहत शहीदों के घर से मिट्टी लेकर के प्रदेश लाई जाएगी और उसके बाद उस मिट्टी को सिर माथे लगा करके बीजेपी चुनाव अभियान में आगे जाएगी। तो सीधे पूरे उसमें देखिए तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पूर्व जो है जो कर्नल थे कोठियाल, उनको अपना मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया है। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी से मुख्यमंत्री का चेहरा बने तब कहा गया कि सैनिक के बेटे को जो है सम्मान दिया गया है, सैनिक के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो सीधी सी बात यह है कि देवभूमि में सैनिकों की एक बड़ी तादाद है। सेना के साथ जो है देवभूमि का लगाव आज का नहीं है, बहुत पुराना है। न जाने कितने लोगों ने इस देवभूमि से शहादत दी है इस देश की हिफाजत के लिए। तो अब बीजेपी उसको जो है वोटों में तब्दील करना चाहती है और यही वजह है कि शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की गई है। जेपी नड्डा आज चमोली जाएंगे। चमोली से शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत करने के बाद वो सीधे अल्मोड़ा पहुंचेंगे। अल्मोड़ा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे जो है इसके साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे, कोर कमेटी की बैठक में भाग लेंगे। उसके बाद जो शाम वो माफ कीजिएगा जो है रुद्रपुर पहुंच जाएंगे। रुद्रपुर में रात्रि प्रवास के बाद कल पूरे दिन रुद्रपुर में उनके अलग अलग कार्यक्रम होंगे और खास करके जो रुद्रपुर में और अल्मोड़ा में दोनों जगह पर कोर कमेटी की बैठक होगी। दरअसल छोटी छोटी कोर कमेटी बनाई गई हैं जो अल्मोड़ा और आसपास के जो जितने भी पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बैठक लेंगे। जो भी वहां के जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। देखिए, बीजेपी इस बार जेपी नड्डा के दौरे में बड़ी जनसभाओं से गुरेज कर रही है। यहां बड़ी जनसभाएं नहीं होंगी बल्कि छोटे छोटे कार्यकर्ता सम्मेलनों के जरिए कहीं कोई दलित कार्यकर्ता होगा उसके घर में जाकर के भोजन करना, कहीं किसी देवालय में जाना, कहीं किसी जाकर के जो है मंदिर में जाकर के एक छोटी सी चौपाल लगाना या कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित करना। इस तरह की रणनीति के साथ जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जी ब्रिजेश, आपके पास हम लौट कर आएंगे। जी ब्रिजेश, आपके पास हम लौट कर आएंगे। उत्तराखंड में आगामी चुनावों के चलते सियासी उठापटक तेज हो गई है। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने जेपी नड्डा के दौरे को बेहद खास बताया है। उन्होंने कहा है कि यह पल मेरे लिए बेहद खास है क्योंकि मैं खुद सैनिक परिवार से हूं। वहीं सीएम ने रोजगार के आंकड़े पर हरीश रावत को भी घेरा
और हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने सीएम धामी से खास बातचीत की है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। सर, नड्डा जी का दौरा कितना महत्वपूर्ण होगा और आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, नड्डा जी का आना हमारे लिए बहुत ही, मैं कहूँ कि एक गरिमामयी क्षण होंगे। और आज जो यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड को 5वां धाम, सैन्य धाम बनाने की घोषणा की थी, उसी में आज हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है। जिस यात्रा में प्रत्येक गांव से और प्रत्येक सैनिकों के परिवार से, शहीदों के परिवार से, उसमें उस सभी का योगदान होगा। वहाँ की माटी, हर गांव की माटी, हर घर की माटी सैन्य धाम तक पहुँचेगी। और मैं भी आज अपने आप को बिल्कुल कहूँ कि मैं बिल्कुल आज ये क्षण मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं, क्योंकि मैं एक सैनिक का पुत्र हूँ। मैंने बचपन से ये सब देखा है, सेना को नज़दीक से देखा है, सेना की छावनी में पला बड़ा हूँ, उनके साथ रहा हूँ, उन सारी परेशानियों को, उन सारे दुखों को हमने नज़दीक से देखा है। इसलिए आज ये बड़ा काम हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। सवाड़ जो हमारी वीरों की भूमि है, उस वीरों की भूमि से आज यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। और दूसरी यात्रा हमारी 20 तारीख को मोनाकोट से प्रारंभ होगी, जिसमें हमारे देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री जी माननीय राजनाथ सिंह जी उस यात्रा को वहां से शुरू करेंगे और आज माननीय नड्डा जी यहां से शुरू कर रहे हैं। जी, अंतिम सवाल, सरकार के आंकड़ों में हरीश रावत फंस गए। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी बात पर दृढ़ हैं, सरकार आंकड़े सही नहीं पेश कर रही। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन अब जहाँ तक आंकड़ों की बात है तो आंकड़े सबके सामने हैं। अब आप लोग उनसे पूछना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि अगर ये आंकड़े मेरे सही होंगे, अगर सही नहीं होंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो मैं समझता हूँ कि वैसे मैं तो नहीं कहूँगा कि उनको संन्यास लें, क्योंकि उनकी अभी हमें ज़रूरत है, लेकिन आप पूछिएगा जरूर उनसे। तो युवा मुख्यमंत्री ने कटाक्ष भी किया है पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत पर कि वो खुद नहीं चाहते कि वो राजनीति से संन्यास लें, लेकिन उनकी व्यक्तिगत इच्छा ये जरूर है कि वो आंकड़ों पर सही तथ्य सामने रखें। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। जनता और एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, खास बात है जेपी नड्डा का 2 दिनों का दौरा है और यहाँ पर सैनिकों के सम्मान के लिए भी हर घर की मिट्टी लेकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। ये एक विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, मैसेज देने की कोशिश है उन सैनिकों को, क्योंकि देश के सबसे ज्यादा सैनिक इसी राज्य से चुनकर जाते हैं कि उनका खास ध्यान रखा जाएगा। जब फिर से बीजेपी की सरकार दोबारा वो बनाएंगे तो उनको तवज्जो दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की सियासत में अगर हम सैनिकों की बात करें तो उनका एक बड़ा योगदान है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड से सेना में सबसे ज्यादा भर्ती उत्तराखंड के युवाओं की होती है। ऐसे में हर एक घर में आपको, हर एक गांव में आपको जो है आपको सैनिक मिलेगा। यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि सैनिक सम्मान यात्रा के जरिए उस सियासी माहौल को जो है बनाया जाए, कैसे सैनिकों के साथ इसको जोड़ा जाए। क्योंकि देखिए, राष्ट्रवाद और आध्यात्म बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल हैं और यही वजह है कि राष्ट्रवाद के साथ जोड़ करके किस तरीके से सेना को जो है बीजेपी की केंद्रीय सरकार ने फ्री हैंड दिया, उसको भी बनाने की लगातार कोशिश होती है। किस तरह सैनिकों के सम्मान में आगे बीजेपी काम कर रही है, उसको लेकर के भुनाने की कोशिश होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सैनिक पुत्र को मुख्यमंत्री बना करके बीजेपी ने जो दांव चला है उसको कैश करने की कोशिश है। और दूसरा, जिस तरीके से आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो पूर्व कर्नल को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया है और कांग्रेस भी लगातार सैनिकों को लेकर के जो है उनको लुभाने के कोशिशों में जुटी हुई है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि सैनिक सम्मान यात्रा के जरिए उस सियासी माहौल को गरमाया जाए, सैनिकों के परिवारों के साथ बीजेपी को जो है कोरिलेट किया जाए और उन्हें वोट में तब्दील किया जाए। तो ये कोशिश पूरी तरीके से जो है पुरजोर कोशिश कर रही बीजेपी की इसको जो है अच्छे तरीके से अपने साथ जोड़ा जाए। तो इसी कोशिशों का हिस्सा है सैनिक सम्मान यात्रा और जेपी नड्डा उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये गढ़वाल से लेकर के कुमायूं तक पूरे दोनों जोन में जो है ये पूरी यात्रा निकाली जाएगी और इसके बाद तुरंत अल्मोड़ा पहुंचेंगे जेपी नड्डा जो है। अल्मोड़ा के बाद आज प्रवास करने के बाद कल रुद्रपुर जाएंगे। तो हर जगह जाकर के इस समीकरणों को न सिर्फ जीवंत बनाने की कोशिश करेंगे बल्कि उस सियासी समीकरणों को साधने की भी कोशिश करेंगे। अब देखिए, आप एक तरफ सैनिक सम्मान यात्रा है,
दूसरी तरफ कुमायूं की परिस्थितियां हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट जाती हुई दिखाई दे रही है, उसको भी अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करेंगे। खास करके चाहे वो दलित वोट, यशपाल आर्या के जाने के बाद दलित वोट बैंक पे बड़े लेवल पे कांग्रेस सेंधमारी कर रही है, तो उसको साधने की कोशिश भी जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो वहां के जो सियासी समीकरण है उसको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करेंगे। तो पूरी कवायद ये है कि किसी भी तरीके से कुमायूं और गढ़वाल दोनों की सियासत में बीजेपी अपने दखल को कायम रखे और उसे वोट बैंक में तब्दील करे। जी ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। दोबारा बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में आज से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, साथ ही आगामी चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने अजय भट्ट से खास बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिनों के दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, पार्टी संगठन भी संभाल चुके हैं और इन्हीं के नेतृत्व में 2-2 बार चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, प्रचंड परचम भाजपा को मिला। तो समझते हैं कितना मजबूत है भाजपा। भट्ट जी, आज नड्डा जी आ रहे हैं, शहीदों की सैनिक सम्मान यात्रा भी शुरू होनी है, तो कितना आप इसे महत्वपूर्ण दौरा मानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। जब राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ आता है, विशेषकर प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी पूर्व में भी यहाँ आ चुके हैं और ये उनका दूसरा या तीसरा दौरा है यहाँ पर। उनके आने से बहुत ऊर्जा आती है। आज से हम सैनिक सम्मान यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और सवाण गांव से इसे प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में शहीद हुए थे, और वो मिट्टी को लाके जो 5वां धाम हम सैनिक धाम बनाने जा रहे हैं उस पर अर्पण किया जाएगा। इसी तरह से फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अल्मोड़ा में बैठक लेंगे कार्यकर्ताओं की। उसके बाद वहां से रुद्रपुर पर बैठक होगी और कल को वहां पर एक जनसभा को संबोधित करने के बाद ही यहां से दिल्ली को प्रस्थान करेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री थे, जिनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है और शहीदों के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी की सोच को, जो उनकी सोच थी, उसको मूर्त रूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रजेश, अजय भट्ट का यह कहना है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और काफी उत्साहित है। जब जेपी नड्डा आते हैं या केंद्र से कोई आता है तो अति उत्साहित हो जाते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा भरने का काम करता है। इसे कैसे लेते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अब कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूरत है उत्तराखंड के सियासी समीकरणों को अपने अनुकूल बनाने की। हम चूंकि बार बार कह रहे हैं कि एक बड़ी चुनौती है, साख भी बचानी है और सत्ता भी बचानी है। जिस तरीके से आपने 5 साल में 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, तो जाहिर तौर पर और बहुत सारा तबका ऐसा है जो अभी पार्टी की गतिविधियों से या सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज भी है। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी के खतरे को कम करना है, इसके साथ ही लोगों की नाराजगी को दूर करना है, वो तमाम चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से पार पाने के लिए बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पूरी तरीके से देवभूमि में अपनी नजर जमा चुका है और यही वजह है एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर 2 बार आ चुके, जो है गृह मंत्री अमित शाह यहां पर 2 बार आ चुके, जेपी नड्डा यहां पर अब दूसरी बार सितंबर में आए थे, उसके बाद फिर अब वापस आए हैं। तो एक के बाद एक अभी आगे इनके और दौरे लगाए गए हैं, तो केंद्रीय संगठन के दौरे लगाए गए। इसके साथ ही जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके साथ ही जो दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं उनके भी दौरे लगाए गए हैं। तो पूरा केंद्रीय संगठन, केंद्रीय मंत्रियों का पूरा कुनबा देवभूमि पर रह रहकर यहां पर जनसभाएं करेंगे, यहां पर सियासी माहौल को बनाने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर तौर पर भी जेपी नड्डा का आगमन देवभूमि के लिए बीजेपी के लिए एक एनर्जेटिक जरूर कहा जाएगा, बीजेपी के लिए अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए यह माकूल है। और यही वजह है कि जो है केंद्रीय नेतृत्व के आने से बीजेपी कुछ राहत की सांस ले रही है। खास करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। गढ़वाल से ज्यादा जो कुमायूं है वो ज्यादा बड़ा चैलेंज है और ऐसे में कुमायूं की सियासत को साधने के लिए चाहिए कि किसी तरीके से, अब आप देखिए अभी हरीश रावत
कुमायूं में ही उन्होंने अपनी यात्राएं निकाली, लगातार बीजेपी को घेरना शुरू किया। आज आम आदमी पार्टी के भगवंत मान इस वक्त जो है किसान यात्रा निकाल रहे हैं ऊधम सिंह नगर में। तो ऊधम सिंह नगर हो, नैनीताल हो, चूंकि खुद पुष्कर धामी कुमायूं आते हैं, जो है अजय भट्ट नैनीताल से वो सांसद है। तो ओवरऑल आप देखिए एक बड़ी चुनौती दोनों कंधों पर है, और ऐसे में अगर वहां जेपी नड्डा, अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे होते हैं तो इससे बीजेपी को इससे ताकत ही मिलेगी। यही वजह है कि जेपी नड्डा के आगमन से बीजेपी खुश नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय दौरे को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का क्या कहना है। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता को संबोधित करेंगे, साथ ही प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। उनका कहना है कि नड्डा के दौरे से बीजेपी खासा उत्साहित है। उत्तराखंड में आज से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और राज्य सरकार ने भी पूरी पर्याप्त तैयारी की है। हमारे साथ इस वक्त कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज से जेपी नड्डा जी 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, दौरा कितना अहम रहेगा? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 दिन के दौरे पे आ रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। एक तो सैनिक सम्मान यात्रा का वो विधिवत उद्घाटन करने वाले हैं। हमारे कई 7-8 प्रोग्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हैं। घर घर चलो अभियान का हमने आगाज़ शुरू कर दिया है। तो एक महत्वपूर्ण जो है हमारे राज्य में पार्टी के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है और मैं कह सकता हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार फिर इस बार हमारी बनेगी। सर, अगर देखें मौजूदा सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी चुनावी अभियान हो या सरकारी कार्यक्रमों में हो, उसमें काफ़ी आगे है, जबकि कांग्रेस बहुत पीछे दिखती है। तो इसे आप लोग कैसे देखते हैं? और दूसरा, मौजूदा सरकार भाजपा की है, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या लगता है होगा? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि इस समय हम लोग पूर्ण बहुमत की फिर सरकार बना रहे हैं। पूरी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। जितने भी कार्यक्रम आपने देखे होंगे, हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आ रहे हैं। तो ये धन सिंह रावत जी थे जिनका कहना था हजारों की संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रमों में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है और वो 100% विजयश्री हासिल करेगी। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में जेपी नड्डा के दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, ये कहना है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक का। महंगाई के मसले पर कांग्रेस शासित राज्यों में जाकर पेट्रोल डीजल पर अपनी सरकारों पर दबाव बनाए, ये बातें न्यूज़ 1 इंडिया से उन्होंने की। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको हम दिखाते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा शुरू हो चुका है। हमारे साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं, इनसे समझते हैं कि ये दौरा कितना महत्वपूर्ण रहेगा पार्टी लाइन पर, और जो शहीद सम्मान यात्रा है वो पार्टी के आगामी विधानसभा चुनाव में कितना कारगर होगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और कितना महत्वपूर्ण होगा जेपी नड्डा जी का दौरा? संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। लगभग मान के चलें कि अल्मोड़ा है, चमोली है, रुद्रपुर है, देहरादून है, सभी जिलों में उनका कार्यक्रम है। और कार्यकर्ताओं में हमेशा जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आते हैं और खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे तो संगठन की दृष्टि से सब कार्यकर्ताओं में एक अजीब सा उत्साह, लहर, कार्यकर्ताओं में काम करने की क्षमता वो अपने आप नजर आती है कि हाँ, हमें और ज़्यादा ताकत के साथ लगना है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा हमारे लिए बड़ा प्रेरणा के रूप में हम इसको देख रहे हैं। सर, चुनाव की बात करें तो पार्टी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब आप लोग प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी के दूसरे दौरे प्लान कर रहे हैं। सर, इसकी क्या तैयारी है और आप लोगों ने क्या योजना बनाई? हमने समय मांगा है दोनों नेताओं का, हमें उम्मीद है मिल जाएगा। बाकी हमारे संगठनात्मक काम सारे बहुत तेजी के साथ आगे चल रहे हैं। महाजनसंपर्क अभियान, इसमें 2 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता लगा हुआ है। हम लोग अभी 252 मंडलों के सम्मेलन करने वाले हैं, 14 जिलों के सम्मेलन होने वाले हैं। हमारे जो मोर्चों के सम्मेलन है वो भी इसी महीने प्रस्तावित है। तो बहुत तेजी के साथ संगठनात्मक रूप से हम काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, महंगाई चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा होगा? हिमाचल के उपचुनाव भी कुछ इसी ओर इशारा करते हैं और कांग्रेस कैंपेन करने जा रही है महंगाई पर उत्तराखंड में। देखिए, कांग्रेस को राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और इन राज्यों में जाकर करना चाहिए। उन सरकारों को प्रेशर में लेना चाहिए अपनी सरकार को कि आप वैट घटाइए। हमने अभी वैट घटाया, अच्छा खासा घटाया। तो निश्चित रूप से प्रयास है हमारा महंगाई को कंट्रोल करने का, हम कर भी रहे हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा। तो कांग्रेस को भी चाहिए अपने शासित राज्यों में कुछ करें। तो ये प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के मदन कौशिक, जिनका कहना था कांग्रेस उत्तराखंड की बजाय अपने शासित राज्यों में जाए और वहां पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सके, इसके लिए प्रयास करे और सरकारों पर दबाव बनाए। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।
और जसपुर से हम खबर आपकी किसान संकल्प यात्रा की शुरुआत हो गई है। आप सांसद भगवंत मान ने संकल्प यात्रा निकाली। किसान संकल्प यात्रा में उमड़ा किसानों का हुजूम। बीजेपी सरकार को आपने बताया किसान विरोधी। किसानों को लेकर आपने दी 7 गारंटी। तीनों कृषि कानून उत्तराखंड में लागू नहीं होने देंगे, ये कहना है भगवंत मान का। आपको बता दें भगवंत मान ने कहा कि गन्ना खरीद का पूरा भुगतान 15 दिन में आप कर देगी। 5 नई आधुनिक चीनी मिल खोली जाएंगी। ये तमाम वादे किए हैं किसानों से भगवंत मान ने। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली और पुराना बकाया माफ किया जाएगा। तो ये तमाम वादे किए गए। तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात उन्होंने कही। और भगवंत मान ने दरअसल आज से ही किसान संकल्प यात्रा शुरू की है। सांसद भगवंत मान की इस यात्रा में, संकल्प यात्रा में काफी संख्या में किसान पहुंचे थे और किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने की बात कही और जो बकाया है बिजली उसे माफ करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जब आपकी सरकार बनेगी तो ये जो तमाम वादे किए गए हैं वो वादे वो पूरा करेंगे। तो आपके सांसद हैं भगवंत मान, उन्होंने ये तमाम वादे किए हैं यहाँ के किसानों से। और हरिद्वार से बड़ी खबर उत्तराखंड के दौरे पर है दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। ज्वालापुर विधानसभा में राजेंद्र पाल ने जनसंवाद किया। राजेंद्र पाल गौतम ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। दिल्ली में जो काम किए ऐसे ही उत्तराखंड में भी करेंगे, ये कहना है राज्यपाल गौतम का। पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ भी दिया जाएगा। बदलाव के लिए तैयार है उत्तराखंड। ये तमाम बातें उन्होंने कही। उत्तराखंड के स्कूलों की दुर्दशा पर भी सवाल उठाए। महंगाई को लेकर भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा दिल्ली में जो काम किए हैं उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी काम करेंगे। बदलाव के लिए उत्तराखंड की जनता तैयार है। ये तमाम बातें उन्होंने कही। उत्तराखंड के दौरे पर है दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उत्तराखंड की जनता बदलाव के लिए तैयार है और दिल्ली की ही तर्ज पर उत्तराखंड में भी विकास के काम करेंगे। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को भी लाभ देने की बात कही। देहरादून के रायपुर विधानसभा में इगास पर्व के मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पद्मश्री लोक गायक प्रीतम भरतवाण ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और उनकी प्रस्तुति के दौरान वन मंत्री हरक सिंह रावत भी काफी यहां पर नृत्य करते हुए नजर आए। माहौल थोड़ा गंभीर हो गया उनके नृत्य को देखकर। कुछ देर बाद प्रीतम भरतवाण ने धार्मिक रीति रिवाज से हरक सिंह रावत को शांत करवाया। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन विधायक उमेश शर्मा काऊ की तरफ से किया गया था। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी सहित हजारों गणमान्य ने इसमें शिरकत की। और आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी इगास पर्व में शिरकत की। इगास पर्व के दौरान हरक सिंह रावत पर देवता आए ये कहा जा रहा है और वो बेकाबू हो गए तो उन्हें रीति रिवाज से शांत कराया गया। नरेंद्रनगर में पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत और बीजेपी के वरिष्ठ नेता योगेश राणा की पहल पर इगास लोक पर्व मनाया गया। पौराणिक गढ़वाली लोक नृत्य और प्रसिद्ध लोकगीत के साथ भैला खेलकर गांव वालों ने त्योहार मनाया। मान्यता है कि प्रभु राम जब रावण का वध कर 14 साल बाद अयोध्या लौटे तो संपूर्ण अयोध्या नगरी दियों से जगमगा उठी थी और ये सूचना गढ़वाल में 11 दिन बाद पहुंची, जिसके चलते प्रभु राम के स्वागत में इगास पर्व मनाया जाता है। इगास जो हम लोग मना रहे हैं अपने बच्चों को इस संस्कृति से रूबरू कराने के लिए, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है जान सके कि हमारे त्यौहार क्या है। ये संस्कृति बच्चों के बीच से ख़त्म होती जा रही है। इसीलिए हमने लोगों को संदेश दिया था कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक उसमें कार्यक्रम में लेके आए और ये उनके वो जान सकें कि ये हमारे पौराणिक त्यौहार हैं। इगास जो हम लोग मना रहे हैं अपने बच्चों को इस संस्कृति से रूबरू कराने के लिए, ताकि
जो एगास बगल जो मनाने का आज जो यहाँ पर ये प्रोग्राम करा गया, इसका सीधा सीधा एक ही संदेश हम लोग सब देना चाहते थे भाई योगेश राणा जी जिन्होंने जो मुख्य आयोजक थे, कि आज हमारी जो संस्कृति विलुप्त हो रही है उसके संरक्षण के, उसके संवर्धन के लिए जो है ऐसे प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है वो अपने सारे रीति रिवाज जो हमारे त्यौहार हैं उनकी तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ जो ये मुख्य त्यौहार होता है एगास बगवाल का, इसमें जो पौराणिक जो भैला खेला जाता है, क्या वो प्रोग्राम भी है? बिल्कुल, यहाँ पे भैला का प्रबंध है। जो लालकुआ में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस वारदात में शामिल अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आरोपी ट्रकों की चोरी के बाद उन्हें उत्तराखंड में सस्ते दामों में बेचा करते थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की। चोरी के ट्रकों को भी बरामद किया गया है। इससे पहले भी कई राज्यों में वाहन चोरी की वारदात को ये गिरोह अंजाम दे चुके हैं। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र का कहना है कि लालकुआ निवासी सुधीर कुमार ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद टीम ने ये गिरफ्तारी की है। 6 अक्टूबर को सुधीर कुमार जो कि लालकुआ निवासी हैं, उनके द्वारा कोतवाली लालकुआ में एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया परवेज नाम के एक व्यक्ति के पे कि उनके द्वारा उनको फर्जी कागज़ बनाकर एक ट्रक बेचा गया। ये ट्रक चित्रकूट जनपद उत्तर प्रदेश में पहाड़ी थाने में बरामद हुआ था और चोरी का था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए इसमें एक टीम बनाई और इस टीम के द्वारा आज इसका अनावरण करते हुए इस घटना का इसमें 2 अन्य ट्रक बरामद किए गए हैं और एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के प्रचार प्रसार के लिए प्रकाशित होने वाली पत्रिका निर्माणशाला लोक कल्याण के लिए प्रदेश सहित जनपद के सभी ग्राम पंचायतों को सदस्य बनने के लिए 2500 रुपए का शुल्क देना होगा। जिला पंचायत राज अधिकारी ने यह पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं, जिसका विरोध ग्राम प्रधानों ने शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि 2500 रुपए ग्राम सभा की योजनाओं के बजट से काटा जाएगा, जिसका भार भी ग्राम पंचायत को वहन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए एक अलग से बजट का प्रावधान करना चाहिए, न कि ग्राम पंचायतों के ऊपर इसे थोपना चाहिए। जो पंचायती राज विभाग से जो हमारा 2500 रुपये जो ये शुल्क जो काट रहे हैं और केंद्र की जो योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और आपने अभी हमारे जो मानदेय भी बढ़ा 3500 रुपये, वो भी ग्राम सभा के पैसों से मतलब राज्य बीच से जा रहा है, जिससे कि हमारे जो कार्य है हमारे जो उससे ही पैसा कट रहा है। तो इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और आने वाले टाइम में हम ब्लॉक स्तर पे भी इसका विरोध करेंगे और अगर हमारी मांगे मतलब मानी नहीं गई तो हम इसमें जिला स्तर पे भी इसमें हम धरना देने के लिए बाध्य होंगे। देखिए, तो ये हमारा पूरे प्रदेश स्तर पे इस चीज़ का विरोध हो रहा है कि जो 2500 रुपये हमारे वित्त के खाते से काटा जाना है, हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और विरोध इसलिए है कि जो माननीय प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके लिए वो हमारे फंड से पैसा न काट कर अलग से कुछ फंड रिलीज करे उसके लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।